अस्थमा एक ऐसी बीमारी जो लाखों लोगों को है, पर अक्सर इसे ठीक से समझा नहीं जाता। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि ये असल में है क्या। चलिए कहानी से शुरू करते हैं, सवाना की कहानी से। सवाना एक नर्स प्रैक्टिशनर हैं। जरा सोचिए, वो एक पहाड़ पर बिल्कुल अकेली थीं, जहां कोई सेल्फ सर्विस नहीं थी और उनके पास इन्हेलर भी नहीं था। और तभी उन्हें एक जानलेवा अस्थमा का दौरा पड़ गया। वो सचमुच अपनी हर एक सांस के लिए लड़ रही थी। सवाना की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। पता है, अकेले अमेरिका में हर रोज करीबन 10 लोग अस्थमा की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर होता क्या है फेफड़ों के अंदर जब अस्थमा का अटैक आता है? और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि जब अटैक नहीं होता तब क्या होता है? तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, अस्थमा कोई कभी कभी होने वाली चीज नहीं है। ये अंदरूनी सूजन की एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति है। मतलब फेफड़ों में सूजन हमेशा रहती है, भले ही किसी को कोई लक्षण महसूस हो या ना हो। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अस्थमा में जैसा महसूस होता है और असल में जो हो रहा होता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। मरीजों को लगता है कि वो सांस अंदर नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो फंसी हुई हवा को बाहर नहीं निकाल पा रहे होते हैं। ये कोई एक बार की बात नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम लगातार अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करता रहता है और इसी वजह से ये सूजन की प्रक्रिया हमेशा धीमी आंच पर पकती रहती है। अब ये सब सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना? तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाते हैं, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जे रटलैंड ने दिया है। ठीक है, तो जरा इस आइडिया के बारे में सोचिए। एक ऐसी पार्टी जो किसी ने कभी चाही नहीं और जो कभी खत्म होती नहीं दिखती। सबसे पहले ये कल्पना कीजिए कि हमारे फेफड़ों के वायुमार्ग वो घर है जहां ये पार्टी चल रही है। सूजन पैदा करने वाली कोशिकाएं जैसे कि इओसिनोफिल्स वो मेहमान हैं जिन्हें उन केमिकल सिग्नल्स ने पार्टी का इनविटेशन देकर बुलाया है। वो जो घरघराहट और जकड़न महसूस होती है, वो ऐसा है जैसे पार्टी में म्यूजिक इतना लाउड हो गया है कि घर की दीवारें कांप रही हैं और जगह कम पड़ रही है। और वो जो एक्स्ट्रा बलगम सब कुछ जाम कर देता है, वो है पार्टी में गिरी हुई ड्रिंक्स, जो फर्श को चिपचिपा बना देती हैं और चलना फिरना मुश्किल कर देती हैं। अस्थमा का दौरा तब होता है जब कोई खास तौर पर वाइल्ड गेस्ट, जैसे कोई वायरस या ढेर सारा पॉलन, अचानक पार्टी में आ जाता है और म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पर बजा देता है। तो अगर अस्थमा एक लगातार चलने वाली पार्टी है, तो इसे कंट्रोल में कैसे लाया जाए? सिर्फ मेहमानों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देना तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और यहीं पर मॉडर्न मेडिसिन का कमाल देखने को मिलता है। ये एक टेम्पररी फिक्स की तरह नहीं, बल्कि एक परमानेंट, इंटेलिजेंट सिक्योरिटी की तरह काम करती है। और ये बात एक युवा एथलीट की कहानी से बहुत अच्छे से समझ आती है, जिसके ओलंपिक के सपने बच गए। उसका अस्थमा कंट्रोल हो गया, उसे कॉलेज स्कॉलरशिप मिली और वो दौड़ती रही। इतनी अच्छी दौड़ी कि उसने यूएस ओलंपिक टीम में जगह बना ली। ये बाउंसर सिर्फ कमरे को खाली नहीं करते, ये उन खास पार्टी इनविटेशंस को ही बाहर जाने से रोकते हैं। मतलब पार्टी को कंट्रोल से बाहर होने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें सबसे ज़रूरी हिस्से तक ले जाती है कि अस्थमा को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए इसका क्या मतलब है। अपने अस्थमा के खास टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है और सही इलाज के लिए अपने डॉक्टर से ये ज़रूरी सवाल पूछना बहुत अहम है। आखिर में ये बात उम्मीद देती है, कंट्रोल वापस पाने में कभी देर नहीं होती। जैसा कि एक शख्स ने दिखाया जिसे 50 साल की तकलीफ के बाद अपनी जिंदगी वापस मिल गई। ये हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है। हम एक ही तरह के इलाज से हटकर बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जो सांस लेने के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है।